नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की धरती पर अब अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। देवेंद्र फडणवीस सरकार का आदेश साफ और स्पष्ट है, चुन चुनकर पहचान करो और बाहर का रास्ता दिखाओ। मुंबई से लेकर पुणे तक एटीएस और लोकल पुलिस की टीमें सक्रिय हैं, लेकिन इसी सख्त पहरे के बीच पुणे के हडपसर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दरअसल मोहम्मदवाड़ी रोड पर स्थित रेस्क्यू फाउंडेशन में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब वहां मौजूद बांग्लादेशी लड़कियों ने भागने के लिए खूनी संघर्ष का रास्ता अपनाया। ये कोई साधारण फरारी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। बता दें आपको कि ये लड़कियां मानव तस्करी के दलदल से बचाई गई थी और उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसी बीच इन बांग्लादेशी लड़कियों के दिमाग में साजिश के तार बुन रहे थे। रात के अंधेरे में एक बांग्लादेशी लड़की बीमारी का नाटक करती है। वो दर्द से कर्राते हुए केयरटेकर लक्ष्मी कांबले को आवाज देती है। लक्ष्मी जैसे ही दवा देने के लिए दरवाजा खोलती है, अंधेरे में छिपी बाकी लड़कियां भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ती हैं। लक्ष्मी को संभलने का मौका तक नहीं दिया जाता, उसे चीखने का मौका तक नहीं दिया जाता, उसका मुंह दबा दिया जाता है, उसे घसीटकर मेडिकल रूम में ले जाया जाता है और बाहर से ताला जड़ दिया जाता है। उसके बाद शुरू हुआ असली एक्शन। कैंपस में सफाई चल रही थी तो मुख्य दरवाजा कहा जा रहा है कि गलती से खुला रह गया था। सुरक्षा गार्ड ने जैसे ही इन भागती लड़कियों को रोकने की कोशिश की तो इन लड़कियों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। 13 की 13 बांग्लादेशी लड़कियां गार्ड पर टूट पड़ी, उन्हें धक्का दिया गया, उसे जमीन पर गिराया गया। एक लड़की ने तो गार्ड को बुरी तरह दांत से काटकर घायल तक कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कैद ये तस्वीर गवाह है कि कैसे इन लड़कियों के मन से पुलिस और कानून का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक तो बांग्लादेश से यहाँ आई, यहाँ गलत काम कर रही थी, पकड़ी गई, रेस्क्यू सेंटर में रखा गया, तो वहां पर भी देखिए उनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई। पलक झपकते ही 13 बांग्लादेशी लड़कियां मुख्य द्वार से रफूचक्कर हो गई। इस घटना ने न सिर्फ फाउंडेशन में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन को भी चौंका कर रख दिया है। हालांकि तुरंत सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, मोर्चा भी संभाल लिया। अब पुलिस की स्पेशल टीमें सैयदनगर और हड़पसर में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। सर्च ऑपरेशन में 2 लड़कियों को पकड़ लिया गया है। 2 लड़कियां तो हत्थे चढ़ गई, लेकिन 11 लड़कियां अभी तक कहां छिपी हैं, कहां फरार हो गई, कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर नाकेबंदी पूरे इलाके की कर दी गई है। चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या ये लड़कियां किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं या फिर सिस्टम की ढिलाई का फायदा उठाकर ये फिर से उसी अंधेरी दुनिया में गायब हो जाएगी। खैर, पुलिस की सख्ती अब इन लड़कियों को पाताल से भी ढूंढकर निकालेगी। चारों तरफ से घेराबंदी, तलाशी अभियान, इनके जो लोकेशन थे वहां पर छापेमारी लगातार चल रही है और जो हरकत कर ये लड़कियां भागी हैं, अब इन्हें बांग्लादेश तो फेंका ही जाएगा, लेकिन उससे पहले कानून का डंडा इनका हिसाब करेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।